भारत माता की जय दोस्तों। मैं आपका भाई आशीष भारद्वाज। एक दिल्ली से बहुत अच्छी खबर आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में श्री अर्णब गोस्वामी जी का केस का हियरिंग है और उम्मीद है कि आज उनको बेल गारंट हो जाएगी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस सालवे जो कि भारत के बहुत बड़े लॉयर हैं, जिन्होंने भारत का पक्ष यूएनओ में भी रखा था, वही हरीश साल्वे श्री अर्णब गोस्वामी जी का केस रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और अपोजिशन में उस केस को अपोज कर रहे हैं श्रीमान कपिल सिब्बल जी, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और ये जो पूरा केस है वो केस है अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड का, मतलब बहकाना, किसी को मारने के लिए बहकाने का। जो भाई मुझे पिछले वीडियो में हमसे पूछ रहे थे कि क्यों अर्णब गोस्वामी अरेस्ट हुआ है, आपको ये भी पता है? सब पता है भैया, पता है, सारी कहानी पता है। उसके बाद भी मैं अर्णब गोस्वामी के समर्थन में खड़ा हूं और सीना ठोक के खड़ा हूं और खड़ा ही रहूंगा। देखिए क्या है ना कि देश में बड़ी कम आवाजें हैं जो राष्ट्रवादी हैं और जो चिल्ला करके कहती हैं भारत माता की जय। वैसी ही एक आवाज है अर्णब गोस्वामी जी की आवाज। और अगर उस आवाज से किस लोगों को चिढ़ है तो वो अपनी कान बंद कर ले, वो उनका चैनल देखना बंद कर दे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी आज कहा है श्रीमान कपिल सिब्बल जी को। लेकिन आप इसके कारण, क्योंकि एक बंदा आपके झूठ को एक्सपोज करने में लगा हुआ है, एक बंदा आपकी जो आपने लिपापोती करी थी एक मर्डर मिस्ट्री में, उसके पीछे हाथ जोकर पड़ा है, उसके कारण आप उस बंदे को तरह तरह के इल्जाम में फंसाएंगे। एक ऐसा केस जो 3 साल पहले रजिस्टर हुआ था, 3 साल में उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, अचानक रातों रात उस केस को खोला जाता है बिना किसी लीगल नोटिस के, बिना किसी प्रायर नोटिस के। उसके एक्यूज्ड को, मतलब उस केस में जो बंदे को का नाम आता है सुसाइड नोट में, उस बंदे को रात में पुलिस जाती है घर में, घसीट कर ले आती है। उसके बाद उसके बेटे पर एफआईआर होता है, केस लॉज होता है, उनकी वाइफ पर केस लॉज होता है, उनको असॉल्ट किया जाता है, मेंटली फिजिकली असॉल्ट पूरे फैमिली को किया जाता है, उनके मदर इन लॉ को किया जाता है, उनके फादर इन लॉ को किया जाता है। इस तरीके का आपने भारत के इतिहास में बहुत कम ही मौका देखा होगा, बहुत कम ही मौका सुना होगा कि इस तरीके से केस को पुलिस डील भी करती है। और वो भी मुंबई पुलिस, जो आज तक ये पता नहीं लगा पाई कि सलमान खान का गाड़ी कौन चला रहा था। आज वो आप जिसने आपका सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मिस्ट्री को किस तरीके से डील किया, हम और आपसे छुपा हुआ नहीं है। उस पुलिस को ये इतनी जल्दी इंसाफ की हो गई कि रातों रात एक बंदे के घर में एक वरिष्ठ, एक बहुत बड़ा पत्रकार, एक राष्ट्रवादी पत्रकार, जिसने अपने मेहनत से, अपने सेल्फ की मेहनत से इज्जत अर्न की है, उस व्यक्ति के घर में जाता है, रातों रात टांगता है, असॉल्ट करता है, उनके जान को खतरा है। जैसा उन्होंने किसी उस दिन प्रेस में कहा, जो वो हियरिंग के लिए ले जाए जा रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की टॉर्चर की जा रही है उस आदमी को। लेकिन क्या है ना कि शेर उतना ही घातक होता है वो जितना घायल होता है। तो जब अर्णब गोस्वामी अब निकल के आ रहे हैं बाहर, तो उन लोगों को अपनी बोरिया बिस्तर बांध लेनी है जो गलत हैं, जिनकी जरा से भी इन्वॉल्वमेंट है ना इन सब चीजों में। उनके पीछे तो वो बंदा हाथ जोड़ के धो के पड़ने वाला है भैया। और जिन लोगों ने ना मजे ले रहे थे सोशल मीडिया पे, हाथ जोड़ के कहता हूं भैया, यह पहले भी तथ्य था, यह आज भी तथ्य है और यह आजीवन भी तथ्य रहेगा कि सत्य हमेशा परेशान होता है, कभी पराजित नहीं होता है। ऐसा सतयुग में भी हुआ था, द्वापर में भी हुआ था, त्रेता में भी हुआ था और अभी भी होगा। नो वन इज हियर एंड नो वन हैज टेकन बर्थ कि जो सत्य को पराजित कर दे। ये सत्य जो है ना भैया, ये आग की तरह है, ये धुआं देते देते कब अपना बड़ा रूप लगा लेगा ये कहना मुश्किल है। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज चल क्या रहा था। कपिल सिब्बल जी उधर से केस को हैंडल कर रहे थे और अ बिग सैल्यूट एंड हैट्स ऑफ टू लॉर्डशिप चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जिन्होंने इस केस को आज डील किया। और क्या उनके ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस उनके मार्क कर रहा हूं, मैंने जो डाउनलोड करा है, पढ़ा है, मैं सोचा आपसे शेयर कर दूं। कन्वर्सेशन में चंद्रचूड़ ने सबसे पहला सवाल किया कपिल सिब्बल जी से कि आर वी डीलिंग विथ अ टेररिस्ट, इज दिस केस ऑफ टेररिज्म? क्या हम किसी आतंकवादी से डील कर रहे हैं? क्या यह आतंकवाद का केस है? ऑन द टेक्निकलिटी वी कांट डिनाई द लिबर्टी ऑफ द सिटीजन। हम किसी के लिबर्टी को आपके टेक्निकलिटी पे डिनाई नहीं कर सकते हैं। बहुत, ये भारत का संविधान ही है, ये हमारा भारत का बहुत बड़ा डेमोक्रेसी की भव्यता ही है कि वी हैव अ सुप्रीम कोर्ट दैट इज वॉचडॉग ओवर आवर लिबर्टी, आवर सेकुलर, हमारे हर फंडामेंटल राइट्स पर एक वॉचडॉग है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट
पास, वरना ये स्टेट्समैन्स और ये जो स्टेट जिसके पीछे पड़ जाती है, जिस पर्सनालिटी के पीछे, हाईकोर्ट की क्या स्थिति है हमारे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। हैट्स ऑफ टू द लॉर्डशिप श्री चंद्रचूड़ जी। अब इसमें चंद्रचूड़ जी ने तो 4-5 पॉइंट रेज किए हैं जो बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस हैं इस केस के, जो हमको आपको जानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दिस इज ट्रेवेस्टी टू द जस्टिस इफ बेल नॉट गारंटेड। ये हमारे लिए बहुत बेकार बात है कि अगर आज बेल इनको गारंट नहीं होता है। उन्होंने कहा कि इफ मनी इज ऑट टू द पर्सन इज दिस अबेटमेंट टू सुसाइड। अगर किसी का पैसा किसी के पास उधार है तो क्या ये किसी को मौत के लिए उकसाना हुआ? ये उन्होंने कपिल सिब्बल से सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि हम लोग किसी पर्सनल के लिबर्टी के साथ डील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप मुझे ये जवाब दीजिए। किसी को मौत के लिए फॉर अबेंडमेंट देयर नीड्स टू बी एक्चुअल इंसिटमेंट। अगर किसी को आप बहकावा कर रहे हैं उसको सुसाइड के लिए, तो उसके लिए एक प्रॉपर होनी चाहिए, एक प्रॉपर योजना होनी चाहिए आपके पास, जो कि इस केस में नहीं है। उन्होंने यह भी कहा केस आफ्टर केस हाई कोर्ट्स आर डिनाइंग पर्सनल लिबर्टी। हम देख रहे हैं कि हर केस के बाद भी हाई कोर्ट की एक इंडिविजुअल के पर्सनल लिबर्टी को डिनाई कर रही है। फिर कपिल सिब्बल जी ने कहा कि इस ऐसे केसों में 90% केसेस को मैंने ही डील किया है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने जवाब दिया कि नाउ लेट्स डील विद दैट 99% ऑफ केसेस। मतलब उन्हीं 99% केसेस की हम बात करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवर डेमोक्रेसी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरली रेसिलेंट, इट्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन, इट्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन आर फाउट। फिर उन्होंने कहा कि विक्टिम इज इंटाइटल्ड टू रिक्वेस्ट अ फेयर इन्वेस्टिगेशन। इफ यू डोंट लाइक अ चैनल डोंट वॉच इट। सुप्रीम कोर्ट ने ये लाइन कपिल सिब्बल को, जब कपिल सिब्बल ने आर्टिकल 19A की बात करी कोर्ट में, तब उन्होंने कहा कि हर एक भारत का व्यक्ति जो है वो इंटाइटल्ड है एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर आप उसको एक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं दे सकते हैं तो फिर ये इस कानून का कोई मतलब नहीं है। तो इन दिस केस अर्णव गोस्वामी मस्ट बी इंटाइटल्ड फॉर अ फेयर इन्वेस्टिगेशन। फिर कपिल सिब्बल ने आर्टिकल 19A का बात किया, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ यू डोंट लाइक अ चैनल देन डोंट वॉच इट। अगर आपको कोई चैनल पसंद नहीं है तो आप उसको देखिए मत। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस बंदे के विपक्ष में एक फ्रेम करें, एक जाल बुने। ही डिजर्व्स फेयर इन्वेस्टिगेशन, बट इफ एक बंदा फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, लेकिन स्टेट एक बंदे को इस तरह से टारगेट नहीं कर सकती है। ये महाराष्ट्र के सरकार पे एक तमाचा है हमारे उस सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि आप ऐसे किसी बंदे को इंडिविजुअली टारगेट नहीं कर सकते हैं। इफ सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही भैया कि इफ वी डोंट इंटरवेन इन दिस केस टुडे वी विल वॉक ऑन द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आज हम इस केस में इंटरफेयर नहीं करते हैं, अगर हम आज इस केस को नहीं सुनते हैं, तो ये एक डिस्ट्रक्शन का रास्ता होगा जिस पे हम चलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बड़ी सेंसिबली लिया। ये दिस इज द केस दैट हैज टू बी इंटरवीन, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये बहुत बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि कुछ लाइंस आए हैं मीडिया के थ्रू, वो मैंने आप लोगों को बताया कि वी मस्ट नो अबाउट कि क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। हरीश साल्वे जी ने बहुत अच्छे से रखा है अपने पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और होपफुली अर्णब गोस्वामी जी आज बाहर आएंगे, और बाहर आएंगे तो तबीयत से बजाएंगे उन लोगों की जो जिन्होंने अर्णब गोस्वामी के लिए फ्रेम किया है। देखिए बात इतनी है, सीधा सा बात है कि अगर आप किसी बंदे को पसंद नहीं करते हैं, आप उसको मत देखिए। आप उसके विचारों से असहमत हो सकते हैं, आप उसके विचारों से सहमत हो सकते हैं, लेकिन आप उस बंदे को फ्रेम करेंगे, जाल बुनेंगे, उसको जेल में डालेंगे, उसको हर तरीके से तोड़ने का प्रयास करेंगे और एक राष्ट्रवादी ताकत को, तो यह सही नहीं है। अर्णब गोस्वामी की जर्नलिज्म कैसी भी हो सकता है, प्रो द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द गवर्नमेंट हो, उस पे नहीं जाना है। अर्णब गोस्वामी का शख्सियत हो सकता है प्रो द गवर्नमेंट हो, अगेंस्ट द गवर्नमेंट हो, उस पे नहीं जाना है। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, हमारी जो भारत की सरकार है, हमारे जो भारत की सर्वोच्च न्यायालय है, वो इसीलिए है कि एक बंदे की इंटीग्रिटी का, एक बंदे की लिबर्टी का, एक बंदे के हर वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है उनको सेफगार्ड करे।
अगर वो सेफ गार्ड नहीं होता है तो फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है, जो करने में हाई कोर्ट भली भांति असफल रही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। ये है। बाकी जिन लोगों ने बड़ा उमंग मनाया, जिन लोगों ने बड़ी जोर हल्ला मचाया था अर्णब गोस्वामी के अरेस्टिंग पे, उनको भी बहुत शुभकामनाएं हैं कि अर्णब गोस्वामी जी बाहर आ रहे हैं। अब वो तबीयत से उन लोगों की बजाएंगे जिन लोगों ने उनके खिलाफ इतने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे हैं। बहुत अभी तो मैं एक सोशल मीडिया पे, अब वो फेक है या क्या है, वायरल हो रहा था कि एक काम करने वाला कामगार जो महाराष्ट्र सरकार के अधीन था, उन्होंने बीएमसी मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ लिख करके सुसाइड नोट कर गया था। तो क्या उसको भी अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड के तहत चार्ज होंगे महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री? तो जो भाई ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे ना, देखिए ये जो सोशल मीडिया, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म और जिस तरह की मीडिया की रीच हो गई है आम जनमानस तक, आप अब किसी को गुमराह नहीं कर सकते हैं, अब आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, अब आप किसी को एक जेड नहीं बता सकते हैं। जो ए है वो ए रहेगा और जो जेड है वो जेड रहेगा। तो कोशिश करिए कि सच ही बोला जाए, कोशिश करिए कि जो सही है वही बात की जाए, कोशिश करिए कि सत्य ही लोगों तक पहुंचे, कोशिश करिए कि हम और आप झूठे ना साबित हो, कोशिश करिए कि जो अच्छी आवाजें हैं उनके समर्थन में हम और आप खड़े रहें, कोशिश करिए कि बदलते समय के साथ हम अपने आइडियोलॉजी को ना बदले, कोशिश करिए कि जो सच है उसको आंख में आंख डालकर सच कहा जाए और जो झूठ है उसके सीने पर चढ़कर कहा जाए कि तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो और तुम ये झूठ की सजा तुमको मिलेगी। और फिर से मैं जाते जाते एक बात कहूंगा कि एक राष्ट्रवादी आवाज, हाँ जाते जाते एक बात मैंने छोड़ दी, कपिल सिब्बल जी ने एक बात कही कोर्ट में कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नॉट एब्सोल्यूट। मैं अपने तरफ से, कांग्रेस के नेता भी हैं कपिल सिब्बल जी, एक वकील होते तो शायद मैं ये नहीं बोल पाता क्योंकि मैं वकीलों की, उनके प्रोफेशन की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन वो चूंकि कांग्रेस के एक नेता हैं और उनको मैं एक जवाब देते जाऊंगा कि इफ फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट इन आवर कंट्री देन आई विल से कि वो जो लड़के जेएनयू में कर रहे थे, जो देश विरोधी आवाज उठा रहे थे, देन वेयर यू, आप उस समय कहां थे? द वॉइस which were raised in JNU, उस समय आप कहां थे? Is their freedom is absolute or not? I am asking to you, Mr. Kapil Sibal जी, क्या उनका फ्रीडम absolute है? If freedom of press and freedom of Arnab Goswami is not absolute, then how your freedom is absolute? And how the freedom for those boys who are standing inside JNU and they are reciting भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, how their freedom is absolute? I am talking to you. हमें पूछना चाहिए सर, हम क्यों नहीं पूछते? नहीं पता। हमारे युवा क्यों नहीं पूछते ये सवाल? नहीं पता। अगर गलत है ना तो आप दलगत जातिगत सांप्रदायिकता भूलकर सवाल करिए। सर ये हमारे नेता हैं, इनसे नहीं पूछोगे तो किनसे पूछोगे बतावा? आपने इनके हाथ में बागडोर देनी है, आप हम और आप इन पर ट्रस्ट करके वोट करते हैं। अगर हम इनसे सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? वी हैव टू आस्क एंड वी मस्ट आस्क टू देम। If the freedom of press is not absolute, if freedom of yours is not absolute, then how freedom of those boys are absolute who are reciting anti-national slogans inside JNU? I am asking to you, sir, please answer it. और मैं जो भी लोग दो तरह की बातें करते हैं मैं उनको कह दूं कि ये क्या है ना कि ब्लैक एंड व्हाइट में बात करना चाहिए। If it is yes, then yes. If it's not, then no. तो देखिए, कोशिश करिए कि सही बात को समर्थन दिया जाए और सवाल करना सीखिए। सवाल करना बहुत जरूरी है, चाहे वो जो भी खड़ा हो आपके सामने। अगर वो हमारा लीडर है, अगर वो हमारा वो बंदा है जिस पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं, देन वी मस्ट आस्क टू हिम हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर। करिए। जो भी भाई जुड़े सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लेट्स होप कि अर्णब गोस्वामी जी को आज बेल मिल जाए। जय हिंद।